चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करूंगा कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें भारत अपना एक मित्र समझता था, क्या अब वो भारत के खिलाफ कोई जाल बुन रहा है? कुछ उनके कदम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद वो अपने पुराने रुख से हट रहे हैं, अपने पुराने चुनावी वादों को छोड़ रहे हैं और कुछ ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिससे भारत के मन में शक पैदा होता है। हालांकि दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी संख्या में जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी 2 जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं और हरियाणा के नूह से भी 2 जासूस गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब से भी कई जासूस गिरफ्तार हुए हैं। हरियाणा से और भी कुछ गिरफ्तार हुए हैं। अकेले नूह से ही 2 गिरफ्तार हुए हैं। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और अभी संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि ये नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है। मतलब कुछ और लोग भी जासूसी कांड के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल लेके चलता हूं आपको भारत और अमेरिका की ओर। दोस्तों, अमेरिका यूं तो मूल रूप से एक व्यापारिक देश है। अमेरिका के संबंध किसी भी दुनिया से इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस देश से अमेरिका को कितना लाभ होगा। अमेरिका इसी आधार पर दुनिया से संबंध बनाता है और दुनिया से संबंध बिगाड़ता है। अमेरिका के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो कई जगह दुनिया में सिर्फ इसलिए संघर्ष पैदा करता है ताकि उसके व्यापार की एक नई संभावना खड़ी हो जाए, और कई जगह वो संघर्ष को सिर्फ इसीलिए शांत करता है ताकि उसके व्यापार के लिए कुछ और संभावनाएं खड़ी हो जाएं। तो अमेरिका मूल रूप से एक व्यापारिक देश है। फिलहाल जब डोनाल्ड ट्रंप से पहले बिडेन थे तो वो पूरी तरीके से भारत विरोधी रुख उन्होंने अख्तियार कर रखा था और भारत के मन में तरह तरह की चिंताएं थी अमेरिका को लेकर और बिडेन को लेकर। जब चुनाव हुआ डोनाल्ड ट्रंप और बिडेन के बीच में, तो हालांकि हम ये बात तो नहीं सोच सकते थे कि ट्रंप भारत को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी बनाएंगे या भारत के हितों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन इतनी उम्मीदें जरूर थी कि ट्रंप बिडेन के रास्ते पर ना चलकर भारत की राह में कांटे नहीं बोएंगे। लेकिन अब फिलहाल ऐसा लग रहा है ट्रंप कुछ इस तरह के कदम उठा रहे हैं, मैं उन्हीं पर बात करूंगा, जिससे भारत को शक हो रहा है। जब लोग कहते हैं कि आपने या भारत ने या भारत की जनता ने आखिर चुनाव में ट्रंप का समर्थन क्यों करा, तो कोई भारत ने वोट तो नहीं दिया, लेकिन भारतवर्षियों के बहुत वोट है। और निश्चित रूप से ये तब भी लगता था और आज भी लगता है कि ट्रंप बिडेन से बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा भारत के समर्थक हो गए, लेकिन बिडेन से बेहतर है। बिडेन यदि अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो हो सकता है भारत के रास्ते में कुछ और कठिनाइयां होती। तो इसलिए जब अमेरिका में 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे तो हमें उस व्यक्ति को चुनना था, उस व्यक्ति के पक्ष में अपनी बात कहनी थी जो हमारी निगाह में फिलहाल गलत हो। बिडेन ये चाहते थे कि बांग्लादेश अमेरिका को अपना सेंट मार्टिन द्वीप दे दे। उनका इरादा था कि सेंट मार्टिन द्वीप में अपनी सेना रखकर चीन पर और भारत पर हमेशा निगाह रख सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो भारत के पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं
वहां पर भारत विरोधी या भारत का अलगाववादी आंदोलन को एक जन्म दे सकते हैं। अब डीप स्टेट की उस समय भी यह राय थी कि लॉन्ग टर्म अमेरिका म्यांमार के एक स्टेट को तोड़कर एक ईसाई राज्य बनाना चाहता है। शुरू में हमें लगा कि शायद ट्रंप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। ट्रंप ने बांग्लादेश की इस बात के लिए तो नकेल खींची कि आप बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं उसको बंद करो। वो रुका भी। ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, बौद्धों पर हमले कम हुए, ये हम देख रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने सेंट मार्टिन द्वीप की ओर काम बहुत तेजी से आरंभ कर दिया। बांग्लादेश से सुरक्षित गलियारा ले लिया और फिलहाल की खबरें यह हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप में काफी डेवलपमेंट हो चुका है। वहां अमेरिकी सैनिक लगातार अपने अड्डों को स्थापित कर रहे हैं और वहां पर एक लोकेशन तुर्की को भी दे दी गई है और तुर्की वहां पर अपना सैन्य ड्रोन का बेस बना रहा है। और अमेरिका का इरादा है कि इस सेंट मार्टिन द्वीप में जो अमेरिका तुर्की का सैन्य बेस बन रहा है और जिसको बांग्लादेश की सेना का समर्थन है, इसके माध्यम से बांग्लादेश के एक बौद्ध बहुल देश को म्यांमार से अलग किया जाए और इसके लिए वहां आर्काइन आर्मी को समर्थन दिया जाए। और एक वहां पर चीन स्टेट है म्यांमार में, इनका इरादा है उसको स्वतंत्र देश घोषित करने का और वो ईसाई बहुल राज्य, वो ईसाई बहुल ही स्टेट है, उसको ईसाई गणराज्य घोषित करने का इरादा है। यदि चीन स्टेट को ईसाई गणराज्य घोषित किया जाता है तो स्वाभाविक है वो स्टेट पूरी तरीके से अमेरिका के प्रभाव में होगा और यह पूरी संभावना है कि उस स्टेट में की सुरक्षा संधि अमेरिका से हो जाए और अमेरिकी सेना पूरी तरीके से उस ईसाई बहुल राज्य में अपना डेरा डाल दें और वहां से अमेरिका अपनी मर्जी से जब भारत को चाहेगा भारत को परेशान करेगा और जब चीन को चाहेगा तो चीन को परेशान करेगा। हालांकि इस समस्या का समाधान यह है कि चीन और भारत की दोस्ती हो जाए, लेकिन समस्या दूसरी है, चीन किसी का सगा नहीं है और भारत से तो वो हमेशा दुश्मनी मानता है, आज से नहीं बहुत पहले से। और जब जब भारत ने चीन के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंका। इसलिए ये कहने में कोई संकोच नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिका चीन से हमारे लिए बेहतर है, हालांकि खतरा अमेरिका भी है। फिलहाल ट्रंप अपने चुनाव के एजेंडे को भूलते चले जा रहे हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है। चुनाव के दौरान वो कहते थे कि मुझे पनामा नहर पर नियंत्रण वापस करना है। उन्होंने कहा था कि मैं कनाडा को अमेरिका में मिलाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मैं रूस और यूक्रेन युद्ध को तुरंत रुकवा दूंगा। ग्रीनलैंड के लोगों ने बहुत विरोध किया है, डेनमार्क में भी विरोध हो रहा है। फिलहाल ग्रीनलैंड के मसले पर ट्रंप शांत है। पनामा ने उनको एक ऑफर दे दिया है कि हमने चीन के साथ जो वहां के ट्रैफिक का एक संधि कर रखी है उसका हम रिन्यूअल नहीं करेंगे, नियंत्रण पनामा पे ही रहने दो, लेकिन चीन आपकी आशंका को दूर करने के लिए चीन की जो कंपनियां वहां से हट जाएगी और इसके अलावा अमेरिका के जो जहाज गुजरेंगे पनामा नहर से, उस पर अमेरिका को किसी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा। कनाडा ने बहुत तगड़ा विरोध किया और फिलहाल अब कनाडा को अमेरिका में मिलाना
ट्रंप के एजेंडे में नहीं दिखाई देता। पुतिन ने बहुत साफ साफ बता दिया है ट्रंप को कि रूस अमेरिका की मर्जी से फैसला नहीं करेगा। रूस जब युद्ध विराम करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा, और जब तक युद्ध करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध विराम भी ट्रंप के एजेंडे में दिखाई नहीं दे रहा। ट्रंप के एजेंडे में इस वक्त दिखाई दे रहा है ट्रंप को अपने परिवार का व्यापार। ऐसा लगता है कि ट्रंप को लगता है कि अब मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति तो बनना नहीं, मैं जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से अपने व्यापार को, अपने परिवार के व्यापार को बढ़ाऊं। इसी के तहत उन्होंने प्रस्ताव रखा कि गाजा को इजराइल अपने यहां शामिल कर लेगा और गाजा में अमेरिका बस्ती बसाएगा। और वो कौन बसाएगा? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि एक रियल एस्टेट व्यापारी हैं, भारत में भी उनके कई रियल एस्टेट परियोजना चल रही हैं, गुड़गांव में भी है, 2 है शायद गुड़गांव में, और भी 1-2 शहरों में है। तो वो गाजा में भी ट्रंप की पारिवारिक कंपनी वहां पर कॉलोनी डेवलप करने का इरादा रखती है। अब सीरिया में उनकी दोस्ती हो गई है और सुना है कि उनका परिवार सीरिया में भी अपने व्यापार को की संभावनाओं को देख रहा है। ट्रंप का बड़ा बेटा जूनियर ट्रंप और उसका एक करीबी दोस्त जो ट्रंप के व्यापार में साझेदार भी है, वो लगातार विदेशों की यात्राएं कर रहा है और अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रंप की मौजूदगी का लाभ उठाकर उस देश और ट्रंप के घरेलू व्यापारिक कंपनियों की साझेदारी और व्यापारिक संभावनाओं पर विचार कर रहा है। फिलहाल ट्रंप के बड़े बेटे का वो दोस्त ने पिछले दिनों पाकिस्तान की 2 बार यात्रा की है और दोनों बार ट्रंप के बेटे के दोस्त की अगवानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने करी है और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर ने करी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो ट्रंप भी नहीं है, ट्रंप के मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं है, ट्रंप के परिवार का कोई सदस्य नहीं है, ट्रंप के बेटे का दोस्त है और वो पाकिस्तान आता है और उसकी अगवानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष होता है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया का क्रिप्टो करेंसी की राजधानी बनाने का सपना देख रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों के साथ क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक डील पर दस्तखत किया है। अमेरिका की जिस कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं वो कंपनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की है और उस कंपनी में 60% हिस्सेदारी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की है, 40% औरों की है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की जिस कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी डील पर दस्तखत की है उस कंपनी के अंदर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की मेजॉरिटी साझेदारी है। यदि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पारिवारिक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते डेवलप होते हैं तो यह भारत के लिए खतरा है। यही नहीं, ट्रंप के बेटे का यह दोस्त तुर्की की यात्रा पर जाता है
और तुर्की से यह वादा करता है कि अमेरिका चीन के बदले तुर्की को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। हम भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोकेंगे और चीन को तो रोकेंगे रोकेंगे, लेकिन तुर्की से कहता है कि हमें म्यांमार का विभाजन करना है और म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक ईसाई देश की स्थापना करनी है। अमेरिका सेंट मार्टिन में अपना सैन्य बेस बना रहा है, तो तुर्की वहां पर सैन्य मदद करे। तुर्की अपना सैन्य ड्रोन बेस बनाए और तुर्की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। और फिलहाल की खबर यह है कि सेंट मार्टिन द्वीप में तुर्की का सैन्य ड्रोन एयरबेस लगभग तैयार है और तुर्की भी भारत के खिलाफ है। तो ट्रंप ने 2 व्यापारिक साझेदारियां करी, तुर्की से और पाकिस्तान से। दोनों देश भारत के खिलाफ है। अब वही बेटे का उसके दोस्त बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से वादा करता है तेल, गैस और खनिज के क्षेत्र में अमेरिका भारी मात्रा में बांग्लादेश में निवेश करेगा और बड़ी मात्रा में एफडीआई बांग्लादेश में लेकर आएगा। इसके बदले बांग्लादेश को सुरक्षित गलियारा देना होगा और सेंट मार्टिन द्वीप पर। बांग्लादेश उसके लिए एग्री हो गया। सेंट मार्टिन द्वीप पर काम चल रहा है। अमेरिकी सेना, अमेरिकी हथियार लगातार वहां पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि ढाका के अनेक होटलों में अमेरिकी सैन्य अधिकारी रुके हुए हैं जो पूरी तरीके से सेंट मार्टिन द्वीप और उसके आसपास का डेवलपमेंट देख रहे हैं और वहां सैन्य सुविधाओं के डेवलपमेंट की देखभाल कर रहे हैं। और उस गलियारे से बेरोक टोक अमेरिकी और उसके सहयोगी तुर्की के लोग, तुर्की के सैन्य अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं और उनका सामान आ रहा है। तो और बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस भी भारत विरोधी है, ये सबको पता है। तो भारत के तीसरे विरोधी से डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक दोस्ती करी है। स्वाभाविक है, यह अमेरिका की दोस्ती नहीं है। यहां पर भी जो एफडी आएगी, जो इन्वेस्टमेंट करेगी, वो अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी करेगी, उनके दोस्तों की कंपनी करेंगी। मतलब ट्रंप भारत के विरोधियों से व्यापारिक डील कर रहा है और जब व्यापारिक डील करेंगे, उनके साथ व्यापार करेंगे, तो निश्चित रूप से यह संभावना खड़ी होती है कि ये तीनों देश जो भारत के विरोधी हैं, जब भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे तो ट्रंप उनकी मदद करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान के खनिज पर भी ट्रंप की निगाह है, खास तौर से बलूचिस्तान एरिया में। कहते हैं पाकिस्तान के पास खनिज बहुत है। ट्रंप की निगाह उस खनिजों पर भी है। आपको बता दूं कि ट्रंप ने खनिजों के लिए ही यूक्रेन पर दबाव डाला था और कहा था कि मुझे खनिज देने का वादा करो। फिलहाल ट्रंप जानते हैं कि भारत जैसा देश स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता, अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को फ्री हैंड नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान दे सकता है। सुनते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने वादा कर दिया है कि ट्रंप के परिवार की कंपनियां, उनके दोस्तों की कंपनियां और अमेरिका की और जिन कंपनियों को ट्रंप चाहते हैं वो पाकिस्तान आ जाएं और पाकिस्तान की भूमि का दोहन करें और जो खनिज पदार्थ निकल रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा कीमत के रूप में पाकिस्तान को दे दें और शेष खनिज अमेरिका ले जाए। तो दोस्तों, यह खतरनाक खेल हो रहा है। जिस तरीके से भारत के दुश्मनों के साथ ट्रंप दोस्ती कर रहा है, यह भारत के लिए एक सोचने का विषय है।
और भारत की विदेश नीति में एक बदलाव का विषय है। शायद अब वो जमाना नहीं है कि हम रूस से ये कहें कि यह युद्ध का योग नहीं है। हालांकि रूस पे भी हमें कभी ब्लाइंड समर्थन नहीं दिया। यदि 71 में युद्ध ने हमारा साथ युद्ध रूस ने दिया, तो आपको याद होगा सन 65 की लड़ाई में जब भारत ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया था, तो रूस ने हमें वो वापस करने के लिए मजबूर किया। और जब भारत का चीन से युद्ध हुआ, तब रूस तटस्थ रहा और बल्कि कुछ हद तक चीन के पक्ष में रहा। और चीन भी चूंकि भारत से दुश्मनी है, तो जब भारत और चीन का टकराव होगा, तब रूस भारत का कितना साथ देगा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिसी बनाई है आत्मनिर्भर भारत, हमें इसी पॉलिसी पे चलना होगा, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अमेरिका को भी संदेश दे दिया कि हमें तुम्हारे हथियारों के बिना हम एक न्यूक्लियर स्टेट को तबाह कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा आज के वीडियो में कि ट्रंप जिस तरीके से भारत के विरोधियों से अपने परिवार की व्यापारिक डील कर रहे हैं, हमें अमेरिका के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। हमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है और भारत को अपने ही देश में हथियारों को डेवलप करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें तेजी से चलने की आवश्यकता है। दुख यह है कि भारत की और राजनीतिक पार्टियां भारत को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर नहीं चलती और वो चाहती हैं कि भारत दुनिया के और देशों का पिछलग्गू बना रहे। इसलिए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र मोदी को ही समर्थन देने में भारत की जनता की समझदारी है, जो भारत को एक मजबूत ऐसा आत्मनिर्भर देश बना सकते हैं जो चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकत हो, उसके समर्थन के बिना भी अपने दुश्मनों को पराजित कर सके। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।